जी तमाम देख रहे हैं सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। मेरी कोई इनडायरेक्ट खान साहब से बात हुई है, इसमें मुझे कुछ बातें छुपानी हैं क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और दूसरा आवाम को भी साबित करना है कि वाकई बात हुई है। उसमें भी कुछ मैं दलील दूंगा, को आधा आधा 50-50 करके दूंगा। जेलों का जो सिस्टम और निज़ाम है, मेरी आधी ज़िंदगी जेलों में गुजरी है। जेल एहलकार जो होते हैं ना, इनसे बुरा भी कोई नहीं और इनसे अच्छा भी कोई नहीं। बुरा इसलिए कोई नहीं कि अगर ये ज़हनी तौर पे किसी को पसंद नहीं करते या कोई गरीब होता है जो इनको कोई बेनिफिट नहीं देता तो उसको बहुत जलील करते हैं। और जो वहाँ थोड़े से इज़्ज़तदार होते हैं, वहाँ इज़्ज़तदार उसे कहा जाता है जिसके पास 4 पैसे हों, पैसे खर्च कर रहा हो, अच्छे सूट पहने हों, उसके लिए तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। इनसे जेल में असला मंगवाना चाहो तो आ जाता है, इनसे मनशियात मंगवाना चाहो तो मनशियात आ जाती है। बड़े से बड़ा रिस्क भी ये ले लेते हैं। एक दफ़ा शहबाज शरीफ के हुक्म से मैं गिरफ्तार था और हमारे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर इतनी सख्ती थी कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी बाहर कॉन्टैक्ट के लिए। तो मैंने एक बंदे को कहा कि यार मैं अगर तुझे नंबर दूँ और फ़ोन करो तो मेरे भाई तुझे पैसे दे जाएंगे और अपने पास रख लेना। उसमें से मुझे एक सिगरेट की डब्बी ला, हालांकि मेरे पास सिगरेट थे, लेकिन मैंने उस बार कॉन्टैक्ट के लिए कहा तो पैसे तुझे जितने चाहोगे मिल जाएंगे अपने पास। उसने सोचा कि यार मैं हज़ारों रुपये बाहर से ले आऊँगा, इसको एक सिगरेट की डब्बी ला के देनी है। उस वक्त सिगरेट की डब्बी 20-30 रुपये की थी। मुझे कहने लगा कि लिखोगे कैसे? मैंने कहा यार वो मुझ पे छोड़ दो, हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए थे, ना कागज़ था ना पेंसिल थी। तो मैंने क्या किया कि सिगरेट की डब्बी के अंदर वो नहीं, अंदर पता होता कली जिसको कहते हैं, वो निकाला। माचिस जो होती थी यूज तीली, वो आगे से ऐसे उठाता था, उससे एक लफ्ज लिखा जाता था, आधा लफ्ज। उससे करते करते मैंने 20-30 तीलियों से छोटा सा रुका बना दिया। और वापसी पे भी मुलाजमीन की तलाशी होती थी, आते वक्त भी होती थी, और उसको ऐसे बंद करके तवीज सा बना के ना मैंने कहा कि ये मुंह के अंदर रख लो। उसने मुंह के अंदर रख लिया, वापसी पे उसने तलाशी दी और चला गया। और बाहर से भी वो रुका लेके आता था, उसी कली पे लेके आता था, मुंह में रखता था, रख के ले आता था। रोज़ाना ऐसा मेरा चलता रहा। तो बात करने का मकसद ये है कि एहलकार बहुत कुछ कर देते हैं, और जेल का जो कि मखसूस स्टाफ होता है, ये सारे पंजाब का ना 5000-6000 होगा स्टाफ, तो उनमें से तकरीबन आधे मेरे जानने वाले हैं। तो ऐसे मेरे एक बंदे से रब्ता हुआ कि जो खान साहब के पास आता जाता था, तो मुझे पता चला, तो मेरा अच्छा जानने वाला, मैंने कहा यार हमारा सलाम कहना। तो कहने लगा और उनको क्या कहूँ? मैंने कहा यार मेरी वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो में से जो तेरे जहन में आए ना तो वो साथ आप मिला के कह देना। उसने जब खान साहब को कहा तो खान साहब बड़े खुश हुए, और खान साहब का जो आगे से पैगाम मिला है, उन्होंने बताया जी उसने एक चैनल भी बनाया हुआ है। तो खान साहब ने जो कहा है मैं वो मन बताने की कोशिश करूंगा कि जो लफ्ज़ मुझे मिले हैं मैं सेम वही लफ्ज़ अदा करूं। खान साहब ने फरमाया कि वर्करों से कहना मेरा दिल इतना बड़ा है कि सारे वर्कर, सारे कारकुन मेरे दिल में समाये हुए हैं, और मजीद बहुत जगह है, लेकिन मेरा मुंह और जबान बहुत छोटी है कि मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, मेरे दिल के ज्यादा करीब वर्कर और कारकुन हैं, मेरा हकीकी सरमाया वर्कर और कारकुन हैं। उन्होंने कहा एक एक हलके से मेरे जितने वोटर हैं वो मेरे सारे उम्मीदवार हैं, और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं अपने गरीब वर्करों को आगे लेके आऊं। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो जंग है हमारी, इसमें जो भी आगे आ जाए वर्कर ये ना समझे, क्योंकि 5-5, 10-10, 20-20 एक हल्के से हैं, हर एक का जिसने दरखास्त दी है उसका हल्का अहबाब है।
वो कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार और उसका हल्का बाब ये ना सोचे कि हमें नहीं। उन्होंने कहा टिकट तो एक को देना है ना। उन्होंने कहा बात ये थी, इंसान मेरी टीम से या मेरे से किसी जगह पे मिस्टेक हो सकती है और उसमें वर्कर सच्चे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त बातल के साथ हमारी जंग है, तो किसी जगह पे मिस्टेक भी हो जाए तो सारे वर्कर डट के खड़े हो जाएं साथ। उन्होंने कहा है कि जहां तक काम है ना कारकुनों को, वर्करों को जिम्मेदारियां सौंपने का, वो तो हुकूमत बनने के बाद आना है, जो असल काम करने। उन्होंने कहा कि ये मेंबरान असेंबली इतनी पावर नहीं रखते। अब जो असेंबली मैंने बनानी है 2/3 अक्सरियत से, असेंबलियों में फंड जारी नहीं करने, इन्होंने सिर्फ कानून साजी करनी है। मैंने निचली सतह तक अख्तियारात मुंतकिल करने हैं और उसमें एक एक हल्के से 50-50, 100-100 वर्करों की जरूरत होगी, 200-200 वर्करों की जरूरत होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे, टाउन लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे। और करप्शन खत्म करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तरक्याती काम करवाने के लिए हर एक के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बनानी हैं, तभी जाके ये बुराइयां खत्म होनी है। और महकमों में असलाहत लाने के लिए हर महकमे के लिए अलग अलग से कमेटियां बनानी है और नीचे से लेके ऊपर तक हमने उस महकमे की खामियों को दूर करके उसे दुरुस्त करना है, और ये टीमों के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का हिस्सा हजारों नहीं लाखों वर्कर बनने वाले हैं, और वर्कर ज़हनी तौर पर खुद को तैयार रखें। और दूसरी बात उन्होंने ये की है जो सबसे अहम है, उन्होंने कहा कि वर्करों से कहना, इस बार जैसे मैंने अगर सिटीजन पोर्टल बनाई थी ना, इसी तरह एक ऐप बनानी है जिस पर हर वर्कर अपने नुमाइंदे की कारकर्दगी, उसके किरदार, उसकी खामियां, उसकी गलतियां या उसकी अच्छाइयां वो लिख के सेंड करेगा, और उसकी अच्छाई पे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलती पे उसको सजा दी जाएगी। हर हल्के से वर्कर अपने नुमाइंदे के बारे में जो चाहे लिख के भेजेंगे और उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि वो मजाक जो था वो खत्म हो गया, वो मेरे सीखने का दौर था। मैंने चंद मेंबरान के साथ इसीलिए हुकूमत ली थी कि एक दफा मैं इस सारे सिस्टम निज़ाम को समझ लूं। वो हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत अब बनी है, वर्करों से कह देना, जिसमें हम बाख्तियार होंगे। और हर वर्कर ये सोचे कि हमारा मिशन, हमारा काज कितना बड़ा है, जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है, क्योंकि जितनी कुर्बानी होती है उतनी अच्छी और बेहतर मंजर होती है। उन्होंने कहा कि अपनी कुर्बानी से अंदाजा लगा लो कि हमें मंजर कौन सी मिलने वाली है, हमारा मकसद कौन सा हल होने वाला है। जितना बड़ा मकसद उतनी बड़ी कुर्बानी। यह पैगाम था खान साहब का, और मैंने कोशिश की है कि लफ्ज़ों के हेर फेर के बगैर उन्हीं के अल्फाज में आप तक पहुंचा दूं। और मुझे उम्मीद है कि वर्कर कारकुन मेरी बात को गौर से सुनेंगे और 2-2, 3-3 बार सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।